हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इस बार आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, यानी कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हो चुका है। जैसे कुछ सिम्टम्स की मदद से पीरियड डेट के पहले ही हम पता लगा लेते हैं कि प्रेगनेंसी रुक गई है, उसी प्रकार से इन सिम्टम्स की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि इस बार प्रेगनेंसी नहीं रुकी है और आपको पीरियड आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए व्यूअर्स चैनल में आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग गर्भ धारण के लिए ट्राई कर रहे हैं, ओवुलेशन के दिनों में उनका रिलेशन में रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी समय ओवरी में से एक मैच्योर अंडा निकलकर फैलोपियन ट्यूब पर आता है और फैलोपियन ट्यूब में वो अंडा 12 से 24 घंटों तक जीवित रहता है। उस समय अगर ये अंडा किसी स्वस्थ स्पर्म से मिल जाता है तो एक भ्रूण बनता है और ये भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से निकलकर यूटेरस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, जिसे कि इम्प्लांटेशन कहते हैं। ओवुलेशन से लेकर इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को पूरे होने में लगभग 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, बॉडी में हार्मोन्स जो है वो बढ़ने लगते हैं और कुछ सिम्टम्स का अनुभव आपकी बॉडी में किए जा सकते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब एक भ्रूण गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकता है या फिर इम्प्लांट होता है तो कई महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सभी महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ब्लीडिंग हमेशा हल्के भूरे रंग का या फिर गुलाबी या पिंकिश कलर की होती है, यानी कि आपके जो पीरियड में ब्लड का कलर होता है उसके बिल्कुल अपोजिट होती है। ब्राउन कलर या फिर हल्का पिंक कलर का आप ब्लीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग पूरे लाल रंग की हो रही है, पूरे गहरे लाल रंग की हो रही है, तो आपका इम्प्लांटेशन हो सकता है फेल हो गया है और आपको पीरियड आने वाले हैं। ये अर्ली पीरियड के भी सिम्टम्स हैं। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको 1 से 2 घंटे से लेकर कई बार 1 से 2 दिन भी हो सकता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, बस स्पॉटिंग होती है। 1-2 बूंद ही आप इसके देख पाएंगे। ऐसी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर नहीं भी आपको हुई है तो घबराने वाली बात नहीं है। हर महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है, फिर भी वो कंसीव कर सकती है। जैसे कि मैंने जब कंसीव किया था तो मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई थी और मैंने कंसीव कर लिया था। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। जब आपका ओवुलेशन होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ता है और ओवुलेशन से लेकर पीरियड आने तक आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ ही होता है। पीरियड आने से पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो अचानक से गिरता है और इसी वजह से आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है। अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो इम्प्लांटेशन के बाद, यानी कि पीरियड के 23वें 24वें दिन के बाद आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। लेकिन अगर आप पीरियड डेट से कुछ दिन पहले आपको उसमें सडन ड्रॉप मिलता है, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इम्प्लांटेशन जो है वो फेल हो चुका है और आपका पीरियड आने वाला है। लेकिन अगर वही आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है 0.5 डिग्री से 1 डिग्री तक, तो इसका मतलब है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। इसके लिए आपको रोज सुबह एक ही टाइम पर आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करना है और आपको एक डायरी में इसे नोट डाउन कर लेना है। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो आपको रोज़ सुबह वो 6 बजे ही अपना बॉडी टेम्परेचर लेना है, जिससे कि आपका एक रीडिंग तैयार हो जाए और आप उसे देखकर पता लगा सकते हैं कि किस दिन आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और कब से ये कम हो रहा है या फिर लगातार वो बढ़ते जा रहा है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है या फिर आपकी जो प्रेगनेंसी है इस बार नहीं रुकी है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है पेट में दर्द होना। कंसीव करने का एक महत्वपूर्ण लक्षण है क्रैम्पिंग होना, जो कि पीरियड में जैसी क्रैम्पिंग होती है एक जैसी ही होती है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी कम होती है। आपको माइल्ड पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है जब आप कंसीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है और इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पूरे पेट में आपको दर्द है, कहीं पे भी ये दर्द आपको हो सकता है,
तो इसका मतलब ये है कि आपको पीरियड आने वाले हैं और आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हो चुकी है। लेकिन अगर आपको दर्द सिर्फ कमर में और पेट के निचले हिस्से में है, लोअर एब्डोमेन में दर्द है, तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। जैसे ही इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आने लगते हैं। आपके ब्रेस्ट में भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि इसमें स्वेलिंग हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा पेन रहता है। जैसे ही आपका कॉन्सेप्शन हो जाता है और आप कंसीव कर लेते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण ही ऐसा होता है। आपके ब्रेस्ट में कई सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ओव्यूलेशन के 7-8 दिन के बाद भी आपको कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपका शायद इस बार आपने कंसीव नहीं किया है और आपका इम्प्लांटेशन जो है वो फेल हो चुका है। ज़्यादातर महिलाओं को ब्रेस्ट में स्वेलिंग या पेन पीरियड डेट के कुछ पहले आ सकती है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी कंसीव करने का ही सिम्टम है। अगर आप इस बार ओव्यूलेशन के दौरान रिलेशन में रहे होंगे, इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि इस बार आपने कंसीव नहीं किया है। लेकिन एक बात ये भी है कि सबकी बॉडी टाइप अलग होती है और सभी की बॉडी हर चीज़ में डिफरेंट टाइप का रिएक्शन देती है। तो इसीलिए अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं भी है तो भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी, इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। बस हम कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन हम अगर अच्छे से कोशिश करेंगे तो आप कंसीव भी करेंगे और आपको फुल टर्म प्रेगनेंसी भी रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पर्याप्त मात्रा में रेस्ट करना है। ओव्यूलेशन के बाद से ही आपको अच्छी नींद लेनी है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस नहीं लेना, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन स्ट्रेस आ ही जाता है, मैं ये समझ सकती हूँ। और जबकि आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने की और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप मेरी बात मानिए, ओव्यूलेशन के बाद से आप स्ट्रेस लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके बॉडी पे काम करेगा, आपके हार्मोन को ये बैलेंस रखने में मदद करेगा। इसीलिए स्ट्रेस बिल्कुल ना ले। नेक्स्ट है, हेवी एक्सरसाइज नहीं करके आप वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज इस वक्त बिल्कुल ना करें। हमेशा खुश रहिए और बच्चे की तस्वीर रूम में लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे एक अच्छा एनवायरनमेंट बेबी के लिए रेडी होगा और ये आपको भी हमेशा एक पॉजिटिव वाइब देता रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने आप के ऊपर विश्वास करना होगा। बिलीव इन योरसेल्फ। आप तब तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपनी एबिलिटी में डाउट करते रहेंगे कि मैं हो पाऊंगी या फिर नहीं, बल्कि आपको ऐसा सोचना है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। आपको अपने ऊपर विश्वास करना जरूरी है। नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। नेगेटिव थॉट आपके हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ सकता है और इवन आपके इम्प्लांटेशन को भी फेल कर सकता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। टेक रेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। तो ये बात हमेशा ध्यान दीजिए, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। बस आप अपना कोशिश करते रहिए और हमेशा खुश रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड।